नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर मैथ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किस चीज़ से बना होता है, उसका जितना फार्मूला उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे ताकि सवाल बने। त्रिकोणमिति से भर भर का सवाल पूछा जाता है। त्रिकोणमिति अकेले पढ़ लीजिएगा, आपका 50+ क्वेश्चन बन जाएगा। पूरी बारीकी ढंग से अच्छे तरह से कमांड होगा, तब आपका मैथ में 50+ यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आज की त्रिकोणमिति क्या है समझा जाए। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति 3 कोणों के माप से बना होता है। यहाँ पर समझिए, त्रिकोणमिति इस यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बराबर, समझिए बात को, त्रिकोणमिति इस देखिएगा, तिर प्लस कोण, कोण, तिर प्लस कोण प्लस मित से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए, मिति, मिति से मिलकर बना होता है। यानी तिर मतलब होता है 3। त्रिभुज माने 3, त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, इसी को तिर माने देखिए यहाँ पर 3। अब कोण माने देखिए, कोण माने समझिए, कोण माने कोने होता है, प्लस कोण और प्लस मिति। मिति यानी माप, मिति यानी माप। तो त्रिभुज, कोई भी पूछेगा कि त्रिकोणमिति क्या है तो बोलिएगा 3 कोणों का माप है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किससे मिलकर बना होता है? तिर प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति कितने कोणों का माप होता है? 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। त्रिभुज बनता है वही त्रिकोणमिति होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। उसी तरह तीनों कोणों का माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसको उतारिए बारीकी ढंग से और हम लोग समझेंगे बात को, क्या है बात, और हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में हम फिगर अभी बनाएंगे। आप उतारिए पहले इसको। त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। यहाँ पर समझिए, हो गया, समझ गए? यहाँ पर चलिए फिगर अभी बना देना है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाएंगे, समझिएगा। त्रिभुज को बना रहा है, समकोण त्रिभुज। ये देखिए टेढ़ हो गया, बाकी काफी में नोट करते जाइएगा, सीधा जिस तरह लिखा जाएगा उस तरह काफी में। देखिए यहाँ पर हो गया, त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे देंगे ABC, हो गया। यहाँ पर आई होता है जो कर्ण होता है, आप जानते हैं, कर्ण आधार, आई बेस है। किसी चीज़ का बेस होता है, जैसे नेव दिया था है, उसका बेस होता है ताकि पिलर मजबूत हो। इसी पर ही दोनों आ रहा है, इसी पर ही दोनों आ रहा है, इस पर दोनों आ रहा है, यहाँ के दोनों आ रहा है, तो भाई बेस है। बेस यानी कहा जाता है आधार। कोई भी लोग कहता है यही आधार ठीक रहेगा, निचला ठीक रहेगा तब न ऊपरला है अच्छा होगा, इसीलिए इसको आधार कहा जाता है। आधार को 20 से सूचित किया जाता है। आधार को 20 से और कर्ण को H यानी कर्ण। हाई देखिए, ये लंब है, लंब है, ये लंब को देखिए किससे? P से लंब को दर्शाया जाता है। P देखिए यहाँ पर आधार और लंब बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। सीधा इस तरफ फिगर है। देखिए हम अभी इसको किस तरफ, इसको अब हमें उलट जाएगा इस तरह, तो ये हो जाएगा, हाई लंब हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में कभी कर्ण H यानी H कभी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब बदल सकता है। त्रिकोणमिति में क्या नहीं बदलता है? कर्ण नहीं बदलता है। त्रिकोणमिति कितने कोणों का माप है? त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप है। त्रिकोणमिति किससे मिलकर बना होता है? तिर प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। यही एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें इसका नाम AC का नाम दिया जाता है कर्ण को S से सूचित किया जाता है, तथा आधार को B से सूचित किया जाता है, और लंब को AB को लंब कहा जाता है, BC को आधार कहा जाता है। यहाँ पर उतारिए, हम अभी बता रहे हैं।
उतारिए, बारीकी ढंग से उतारिएगा इसको, सब समझ जगह है। यहाँ पर उतार, हमको आशा उतार लिए होंगे। यहाँ पर देखिए, अब पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। ये एक समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, इसके हम बारे में आज हम पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखिए, मिटाइए इसको, समकोण त्रिभुज अभी मिटाने वाला नहीं था। देखिए, लिखिएगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज सब समकोण त्रिभुज पर बनेगा, पूरा जितना है वो समकोण त्रिभुज पर बनेगा। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बात को समझिएगा, समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। देखिए बात को समझिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखिए, उसके बाद हम समझाएंगे। लिखिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बात समझिएगा। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा बनता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए ई आई समान है, इसे इसी को समकोण त्रिभुज का है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री, यहाँ पर लंब जो रहता है और 90 डिग्री। त्रिभुज में लंब कितना डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जाता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90। समकोण का एक कोण समकोण त्रिभुज में लंब पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बारीकी ढंग से याद कीजिएगा, नहीं तो आप समझिएगा। अगर आपकी माँ पापा अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, उनकी परेशानियों को समझिए, और ताकि आप आगे बढ़ें। आप आने वाली पीढ़ी होगी आपकी जो बढ़िया से रहे, पढ़े लिखे, ज्ञान हो सब में, किसी से किसी झगड़ा नहीं करेगा। पढ़िएगा तब आपका जीवन बदलेगा। इस तरह आपका जीवन किसी में हर हाल में नहीं बदलने वाला है। एक बात याद रखिएगा, कलम से क्रांति कीजिएगा तब भी आपका जीवन बदलेगा। इस तरह जीवन आलतू फालतू की चीज़ में आप रहिएगा तो आपका जीवन कभी नहीं बदल सकता है, समझिए यहाँ पर। उसके बाद कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस। अभी उस त्रिभुज बनाए थे उसमें कर्ण था, जो बोले थे कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, आधार बदल सकता है, आधार के जगह लंब हो सकता है, लंब के जगह आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। यह भी याद रखो। कोई भी पूछेगा कर्ण बदलता है, त्रिभुज में कर्ण बदलता है या नहीं, एच बदलता है या नहीं, नहीं बदलता है। पी या बी बदलता रहता है कि नहीं, एकदम बदलते रहता है। पी बी हो सकता है, बी पी हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी बी नहीं हो सकता है, कर्ण कभी पी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। हमेशा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण एच रहता है, बी बदल सकता है, पी बदल सकता है। यहाँ पर से कर्ण को समझिए, हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस। कर्ण को आप समझिए, हाइपोटेनियस क्या है समझिएगा। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, बात को समझिएगा। एक बात हम तो अभी भुला गए हैं, समकोण त्रिभुज का दो कोण न्यून कोण
न्यून कोण होता है। चलिए बाद में पहले कर्ण को समझिए। यहाँ पर लिखिएगा, देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। लिखिएगा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कहने की चाह रही है, क्या कहता है, यह हम समझेंगे। हमारे भाई, हमारे बहन जितने भी हैं इस क्लास को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपना कंटेंट और इससे बेहतर लाएं, ताकि आपका स्क्वायर मैथ में 95+ जाए। खुद हमारा 95+ आया है, 90+ आया है, 92 नंबर है। हम आपका मार्कशीट हम अपना कभी दिखाएंगे 12th और 10th का, बिहार बोर्ड से हम पढ़े हैं। देखिएगा पर है जन होगा, है 5 है तो है 7 है, 5 है 7 है, कभी 10 रहेगा। कौन कभी 10 रहता है, कौन हमेशा 12 रहता है। कौन किसी भी कीमत पर है छोटा हो सकता है 12 हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी आधार और लंब से कर्ण हमेशा 12 होता है। बात को समझ गए। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब समझेंगे आधार क्या होता है। आधार, आधार क्या होता है। आधार समझिए बात को, आधार क्या होता है, आधार क्या होता है। आधार बेस, समझिए बात को। आधार